बिहार में कांग्रेस ने चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अभी तक सवाल यही पूछे जा रहे थे कि कांग्रेस और आरजेडी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर बड़ा बयान सामने आ चुका है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अगर गड़बड़ हो चुका है तो कितना गड़बड़ हो चुका है, और क्या दोनों अलग हो सकते हैं, क्या ये इसकी पहली तस्वीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रियो भारत, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और देखिए अभी बहुत अभी बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव का अभी एक बड़ा बयान सामने आता है, जहां वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुलकर कह देते हैं कि 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है बिहार के अंदर। तो पप्पू यादव ये जो बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, इससे क्या अर्थ निकाला जाए? क्या तय हो चुका है कि आरजेडी और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर ये कांग्रेस का एक तरफा ऐलान है, या ये कोई दबाव की राजनीति है जो कांग्रेस कर रही है आरजेडी के साथ? इसमें दोनों बात है अर्पिता। एक तो दबाव की राजनीति भी है, कांग्रेस किसी भी प्रकार से चाहती है कि उसकी मनमाफिक 70 सीट पे कोई संकट नहीं आए। सीट बदलना चाहती है वो, लेकिन वैसी सीटें इस बार चाहती है जो कि जिसके अंदर विनेबिलिटी हो। पिछली बार कई सीटें कांग्रेस को आरजेडी ने ऐसी दे दी थी जो 4-4, 5-5 बार से आरजेडी खुद नहीं जीत पाई। ठीक है, तो ऐसी सारी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है, भाजपा का आधार एक तरह से गढ़ है, वैसी सीटों पे कांग्रेस को जो है शेर के सामने बकरी बनाकर डाल दिया था आगे मेरा आरजेडी ने। ठीक है, तो इस बार कांग्रेस का खेल है कि नहीं, उत्तर बिहार में हमको सीट चाहिए, क्योंकि उत्तर बिहार का परिणाम लोकसभा चुनाव में देखिए आप। उत्तर बिहार में क्या था, कांग्रेस टोटल सीट लड़ती है मात्र 9 सीट, आरजेडी लड़ती है 22 सीट, 22 और 3 वीआईपी 25। माने इनको एक भी सीट नहीं मिला 25 में जीत पाए, सबके सीट हार गए। लेकिन कांग्रेस कटिहार जीती, किशनगंज जीती, तो कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है। पूर्णिया भी कांग्रेस के खाते में आप डाल सकती है, जहां पर कि तेजस्वी यादव जो है लगातार 4 दिन तक खूंटा गाड़ के रहे, तब भी बीमा भारती का जमानत नहीं बचा पाए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव खूंटा गाड़ के रहे, तब भी बीमा भारती का जमानत नहीं बचा पाए। तो कांग्रेस का जो कहना मानना है कि आपसे उत्तर बिहार में खूंटा नहीं गड़ाएगा, कांग्रेस ही खूंटा गाड़ सकती है उत्तर बिहार में। इसीलिए पप्पू यादव लगातार ये दबाव बनाए हुए हैं। और पप्पू यादव का बयान नहीं है, ये बयान राहुल गांधी का है, जो पप्पू यादव की जुबान से निकल रहा है। पप्पू यादव को अब मत मानिए, पप्पू यादव का बयान, ये राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 100 सीट तो वरना रास्ता ना हो। ठीक है, मतलब वरना आप जानिए। बिल्कुल, सांसद पप्पू यादव वैसे काफी लंबे समय से अपने इलाके में एक्टिव रहे, और बार बार ऐसा दिखा कि शायद कांग्रेस उनको तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे, और अब तो खुलकर खड़े हैं, और कांग्रेस भी काफी उनको तवज्जो दे रही है। और पप्पू यादव का आपने ठीक कहा कि ये अकेले का बयान नहीं है, राहुल गांधी की ये जबान है जो पप्पू यादव के बोल बनकर निकल रही है। 100 सीटों पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगी आपसे कि प्रदीप जी, अगर कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाती है और बाकी सीटों पर आरजेडी और अन्य दल चुनाव लड़ते हैं, तो जब मान लीजिए, एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि महागठबंधन चुनाव बिहार में जीत जाती है, तब तो वो सत्ता का जो बंटवारा है बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आरजेडी रूल करे। फिर तो कांग्रेस रूलिंग पार्टी के रूप में सामने आ जाएगी। दबाव में तो फिर तेजस्वी होंगे। 100 सीटें कांग्रेस के पास है और नहीं ज्यादा सीटें जीते, ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कन्हैया भी है, पप्पू यादव भी है, और उनको सीटें भी मन मुताबिक चाहिए। अगर ये सब कुछ संभव होगा तो जीत का स्ट्राइक कांग्रेस का जरूर बढ़ेगा, और यही चीज शायद न तेजस्वी यादव चाहते हैं और न ही मौजूदा एनडीए गठबंधन चाहता है। सवाल ये है कि जो सीटों की डिमांड कर रही है कांग्रेस, क्या कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को आउट करके कांग्रेस को सिर्फ गिनी चुनी सीटें देकर जैसे तैसे निपटाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, इसीलिए अब 100 सीटों पर खुलकर बोल रही है कांग्रेस? अर्पिता, ऐसा नहीं है। कहावत है राजनीति में, हर कुछ वैसा होता नहीं जैसा दिखता है। इसमें भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस को बिहार में सरकार बनाने से मतलब कम है। कांग्रेस वर्तमान में जो कांग्रेस, राहुल गांधी जो इस बार
लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 2024 के बाद बदले बदले राहुल गांधी, ठीक है, ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहता है और ताल ठोक कर बिहार के मैदान में। राहुल गांधी की नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर है, जब नरेंद्र मोदी के सामने आंख में आंख डालकर वो प्रधानमंत्री पद के एकमात्र दावेदार होंगे विपक्ष से, ठीक है। इसीलिए राहुल गांधी को बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनना है। राहुल गांधी को पता है कि बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हमारा बन भी नहीं पाएगा, ठीक है। राहुल गांधी के मन में एक ही चीज है कि अगर बिहार जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक दिल्ली में केंद्र की राजनीति में भी हम मजबूत नहीं हो सकते। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लगातार 3 स्टेट ऐसा है जहां पर 3 वर्षों के अंदर चुनाव है। 25 बिहार, 26 बंगाल और 27 उत्तर प्रदेश, और ये 25, 26, 27 ही राहुल गांधी को 2029 में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो रहने लायक बनाएगा, या फिर राहुल गांधी 6 इंच छोटा हो जाएंगे। ये तय करेगा 25, 26, 27 का बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव। इसीलिए राहुल गांधी की रणनीति एकमात्र है कि बिहार के चुनाव के माध्यम से पूरे देश भर में एक ऐसा आडंबर खड़ा किया जा सके जिसमें लगे कि दलित और मुसलमान कांग्रेस के साथ है। तो राजनीति यहां है। राजनीति बिहार के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को बनना होता अगर, तब तो राहुल गांधी अलग 50 सीट पे मान जाते। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी को 100 सीट चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए तो नहीं है, बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी। कुल मिलाकर बिहार की जमीन को मजबूत करना है, क्योंकि 29 की तैयारी करनी है, और बिहार की जमीन तभी मजबूत होगी जब आरजेडी सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को दे दे और यहाँ आधार कांग्रेस का मजबूत हो। क्योंकि अभी तो विधानसभा सीटों पर ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें आरजेडी देने को तैयार नहीं है। लोकसभा की बारी आएगी तब कांग्रेस के साथ यही व्यवहार आरजेडी करेगी। इसीलिए पहले से ही वो तैयारी में जुटी है कांग्रेस की, कल को आरजेडी के साथ अलग होकर अगर लोकसभा की 40 सीटों पर भी कांग्रेस को लोकसभा का चुनाव 2029 में लड़ना पड़े तो अच्छे खासे वोटर, अच्छे खासे सपोर्ट कांग्रेस के पास मौजूद हो। इसीलिए 2025 में ही बड़ी तैयारी कर रही है। 100 सीटों की डिमांड से बड़ा ऐलान ये साफ दिखता है कि 2020 के मुकाबले अभी कांग्रेस काफी मजबूत है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव और राहुल गांधी की मजबूत अगुवाई में, और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए टेंशन की बात सामने आ रही है। इसी बीच सर खबर ये भी है कि जो कार्यक्रम था राहुल गांधी का नालंदा आने का, वो कार्यक्रम भी किसी कारण से फिलहाल रुक गया है। हालांकि इसके पीछे के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम स्थगित हो गया है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के घर आने वाले थे राहुल गांधी, ऐसा क्या हुआ होगा कि ये कार्यक्रम फिलहाल रोका गया होगा, या फिर ये कार्यक्रम के ज्यादा डिले होने की कोई और बड़ी वजह है? इसकी वजह तेजस्वी यादव है। मैं बताऊं आपको अर्पिता, राहुल गांधी की पिछले बिहार दौरे, दरभंगा दौरे से ही तेजस्वी यादव बहुत तनाव में है, ठीक है। वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल रखा जाए, और तेजस्वी यादव हर त्याग करने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस की, मैंने कहा ना, कांग्रेस की नजर बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं है। राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद देख रहे हैं, तो इसी के बीच क्लास है। तेजस्वी यादव के लिए प्राथमिकता बिहार है और राहुल गांधी के लिए प्राथमिकता दिल्ली है। अब देखिए इसमें कौन झुकता है। झुकाने वाला चाहिए, कहावत है जो एक, ठीक है। तो कौन किसको झुका पाता है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है। तो अब देखना है कि राहुल गांधी झुका पाते हैं तेजस्वी को, या तेजस्वी झुका पाते हैं राहुल गांधी को। आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल करेक्ट है, समय तो सारी तस्वीर पेश कर ही देगा, लेकिन फिलहाल ये जो खींचतान चल रही कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, ये कम होने से ज्यादा बढ़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया खास खबर पर चर्चा के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ठीक है सर।